हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे व्हाइट काफ स्कोर के बारे में। तो व्हाइट काफ स्कोर को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसे कोलाबैसिलोसिस कहते हैं। तो कोलाबैसिलोसिस या व्हाइट काफ स्कोर जो होता है तो वो डिसीज़ एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये जो छोटे बछड़े होते हैं, खास करके जैसे कि भैंस के, गाय के या बकरी के छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। जो बड़े पशु होते हैं तो उन बड़े पशुओं में ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है। अगर बकरी के बच्चे हैं तो उसके जीवन का शुरुआत का जो 1 हफ्ते का टाइम होता है, तो उस 1 हफ्ते के टाइम में ज़्यादातर ये बीमारी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक बकरी के बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। और जो बच्चे ज़्यादातर जिनको अच्छे से कोलेस्ट्रॉल मिला है तो उनकी इम्यूनिटी बन जाती है, तो उनको ये डिसीज़ होने का खतरा बहुत कम रहता है। ठीक उसी तरह से जो गाय के या भैंस के बच्चे होते हैं तो उनमें भी 20-21 दिन तक, 1 महीने तक ये बीमारी देखने को मिलती है। और जो बड़े हो जाते हैं बछड़े तो उनमें ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है। तो उनमें भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला है ठीक से या कोलेस्ट्रॉल मिला ही नहीं है तो वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस बीमारी को लेकर। तो ये बीमारी आखिर होती क्या है, इसका कॉज क्या है, मतलब कि जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका हमें ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है, तो इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको एक गोट कीड़ जो है, बकरी का जो छोटा बच्चा है, तो उसमें ये इकोलाई इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि उसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बकरी का बच्चा है तो इसको 3-4 दिन से सफ़ेद कलर के दस्त हो रहे थे। तो ओनर ने हमें दस्त शुरू होने के 2 दिन बाद इन्फॉर्म किया और बताया कि बकरी का हमारा जो बच्चा है वो सफ़ेद कलर के दस्त कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि ओनर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा दूध पी लेने की वजह से जो है वो जो भी बछड़ा बछड़ी है या बकरी का बच्चा है तो वो सफ़ेद दस्त कर रहा है। तो ये दस्त कभी कभी स्लाइटली येलोविश कलर की भी होते हैं या फिर ब्राउनिश कलर का भी होता है। और इस दस्त की खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, इसकी बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और अगर ऐसे में बदबूदार अगर दस्त है और वहाँ पर वाइट कलर है या फिर येलोविश कलर है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कोलीबैसिलोसिस का केस है, जो कि ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से होता है और जो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसमें डिहाइड्रेशन की वजह से जो बछड़े होते हैं या फिर बकरी के बच्चे होते हैं तो उनकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये बच्चा इस तरह से पड़ा हुआ है कि जैसे ऐसे लगता है देखने से कि जैसे ये मर चुका है। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से अब जब 2-3 दिन से दस्त कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो ट्रीटमेंट करना होता है तो वो बहुत सावधानी से करना होता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत हमें एक्टिवली इसका ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि अगर हम इसको सही से ट्रीटमेंट अगर नहीं देते हैं तो इस बच्चे की मौत जो है वो पक्की है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है फ्लूइड थेरेपी का।
तो अब पहले हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो गाय भैंस का बछड़ा बछड़ी है या फिर जो बकरी का बच्चा है, तो उसमें अगर ई कोलाई इन्फेक्शन हो गया है, जिसे कोलाई बैसिलोसिस व्हाइट काफ स्कोर के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो लक्षण है, तो इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है इस बकरी के बच्चे का, तो वो 106.4 फ़ारेनहाइट कुछ तो भी है, मतलब कि 106 फ़ारेनहाइट के ऊपर है। तो ये टेम्परेचर एक तो बहुत ज़्यादा होता है, और ये फ्लॉक से जो बाकी बकरियां होती है या बकरियों के बच्चे होते हैं, तो उनमें से अलग अलग रहने लगता है, डल डिप्रेस दिखने लगता है, और सफ़ेद कलर के येलोविश कलर के जो है वो बदबूदार दस्त करने लगता है। और बॉडी टेम्परेचर अगर हम उसका देखें, तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जब हम तब भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा जो है वो लैटरल रिकम्बेंसी में चला जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, और उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए इसका जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें उसका जो डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उसको करेक्ट करना है, मतलब कि इसको रिहाइड्रेट करना है। ये सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है। तो इसके लिए हम इसको, जैसे मैंने इसको चेक किया, तो इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन था। उसकी जो आंखें है वो भी अंदर धंस चुकी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन था। तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम हमें इस बकरी के बच्चे को, अगर इसका वजन हम 3 किलो मान लेते हैं, तो लगभग 50 से 60 ml फ्लूइड हमें उसको कम से कम देना होगा। तो मैंने इसको 60 ml DNS, जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है और 5% डेक्सट्रोज होता है, तो वो 60 ml इसको हमने लगाया है इंट्रावेनस रूट से। और उसके अंदर जो स्टीरॉयड्स होते हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन, तो वो 0.5 ml उसमें मिला दिया है। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन होता है, तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी हमने इसको 0.5 ml दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो एंटीबायोटिक यूज़ किया और मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, तो वो मैं कॉम्बिनेशन में इसका यूज़ करता हूँ, जैसे कि जेंटामाइसिन 2 to 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाता हूँ, और एमोक्सिरम फोर्ट या फिर जो इंटासिप होता है यानी कि सेफ्ट्राक्सोन होता है, तो उसको 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाता हूँ। तो एक जेंटामाइसिन या सेफ्ट्राक्सोन अगर हम दे रहे हैं, तो जेंटामाइसिन को मैं इंट्रामस्कुलर लगाता हूँ और सेफ्ट्राक्सोन को इंट्रावेनस रूट से देता हूँ। और अगर जेंटामाइसिन और एमोक्सिरम फोर्ट हम अगर लगा रहे हैं, तो एमोक्सिरम फोर्ट को आईवी लगाता हूँ और जेंटामाइसिन को इंट्रामस्कुलर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी जगह पर जो सल्फाडिमिडीन और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है, सल्फा ट्राइमिथोप्रिम का, जो सल्फास्ट्रीम नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 10 kg बॉडी वेट के लिए 1 ml होता है। और इसके अलावा हमें उसको जो बुखार है, टेम्परेचर है, उसके लिए मेलोनेक्स और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से लगातार हमें कम से कम 3 दिन इसका ट्रीटमेंट करना है। तो आप ट्रीटमेंट के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ये 3 दिन के बाद की वीडियो है, ये चौथे दिन की वीडियो है। तो हमने उसको 3 दिन ये ट्रीटमेंट दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें मेन रोल जो है वो फ्लूइड थेरेपी का होता है। तो अगर हम सिर्फ एंटीबायोटिक और जो इंजेक्टेबल लगाते हैं और उसको फ्लूइड नहीं चढ़ाएंगे, तो इसको हम बचा नहीं पाएंगे। यही अगर गाय भैंस के बड़े बच्चे होते हैं, तो उनमें भी हमें
यही ट्रीटमेंट करनी है तो वहाँ पर फ्लूइड और जो बाकी दवाई या इंजेक्टेबल है जो हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं उसका डोज जो है वो सिर्फ ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर काफ है, या बफेलो काफ है, काऊ काफ है, तो वो लगभग 20 से 25 किलो 30 किलो तक का होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप सल्फाट्रिम लगा रहे हैं तो 10 किलो के लिए एक इस हिसाब से उसको 2.5 ml 3 ml सल्फाट्रिम लगाना पड़ेगा। उसी हिसाब से बाकी जो इंजेक्शंस होते हैं वो लगाने पड़ेंगे। और फ्लूइड भी जो है तो वो भी आपको लगभग आधा लीटर के आसपास, यानी कि 400 ml से लेकर 500 ml तक डीएनएस लगाना होगा। तो इस तरह से उनको रिहाइड्रेट करना होगा और ये बाकी ट्रीटमेंट है। और इसके साथ आप ये जो ओफ्लॉक्सेसिन और निडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है तो ओरल में जो ह्यूमन प्रिपरेशंस आते हैं उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर जो एमोक्सिलम बोलस आती है तो वो बॉडी वेट के हिसाब से उसका भी आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें ट्रीटमेंट करना है कोलाइबैसिलोसिस में, या फिर जिसे हम व्हाइट काफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट अप्रोच। और अगर ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी कर ले, नहीं तो पशु की जो है वो मौत हो जाएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।